गीता ज्ञानदाता परमपिता परमात्मा शिव बाबा और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा को दिल से शुक्रिया कि इतने सारे भाई बहने इस सेवा में रुचि दिखा रहे हैं। पिछला एक हफ्ता मुझे बहुत सारे प्रश्न आए, केवल ग्रुप से ही नहीं, पर जिन्होंने ये वीडियो किसी और को फॉरवर्ड किया वहां से भी प्रश्न आए, और प्रश्न आना स्वाभाविक है और मेरे हिसाब से आने चाहिए। ये यही बात सिद्ध करती है कि बाबा के बच्चे इस सब्जेक्ट में कुछ करना चाहते हैं। सबका उमंग उत्साह है, पर सिर्फ कुछ लोगों को डायरेक्शन की जरूरत होती है। उनके पास एनर्जी होती है, बुद्धि भी बाबा ने दी हुई है सबको, सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए। तो वो डायरेक्शन हम इस सेशन से सीख रहे हैं। जैसे पहले भी मैंने बताया, ग्रुप में भी पोस्ट किया है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अमृत वेला, मुरली क्लास और हमारी जो भी धारणाएं हैं वो सब करते हुए, बैलेंस में रहते हुए, ज्ञान और योग का बैलेंस रखते हुए इस सेवा में समय देना है। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि अमृत वेला या मुरली या ज्ञान योग का बैलेंस में आप कम पड़ रहे हैं, तो वो छोड़कर ये सेवा नहीं करें। गीता का भगवान प्रत्यक्ष करना है, तो गीता का भगवान प्रत्यक्ष होने के बाद हम प्रत्यक्ष होंगे, या हमारी अवस्था हम गीता में जो बातें बताई गई उसके स्वरूप बनेंगे तो गीता का भगवान प्रत्यक्ष होगा। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना है। बहुत सारे प्रश्न मुझे आए हैं, उन प्रश्नों को मैं एंड में लूंगा, और मुझे लगता है 1 घंटा कम पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चंस मुझे आए, प्रश्न आए हैं, उससे सामने वाले जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं उनका चिंतन का, मनन का और पढ़ाई का, उनकी अवस्था के बारे में पता चलता है। तो मुझे बहुत सिंपल करना पड़ेगा। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि बहुत सारे भाई बहने श्रीमद् भगवत गीता की तरफ न आने का कारण ये है कि संस्कृत भाषा को विघ्न समझते हैं। मैं आपके मन से फिर से निकालना चाहता हूँ, संस्कृत एक बहुत ही सरल भाषा है, सिंपल भाषा है, और अगर आपको इसकी आदत लग गई तो आपको और कोई भाषा अच्छी नहीं लगेगी, इतनी सुंदर है। सिर्फ उसको समझना और समझाने का तरीके से फर्क पड़ता है। आज आपको ये बात पता चल जाएगी। पिछले सत्र में हमने देखा कि ज्ञान के सागर परमात्मा कैसे संस्कृत भाषा को सरल कर रहे हैं। केवल सार, पूरा श्लोक न बता के एक शब्द लिया। तो बाबा ने ऐसे बहुत सारे भगवत गीता के शब्द लिए हुए हैं, भगवत गीता के एक ही शब्द लिए हुए हैं जो कि बच्चों को बहुत इजी पड़ जाए। तो कौन से शब्द हमने? मन मना भव देखा। अभी मन मना भव का आपके अंदर का डर निकल गया, क्योंकि बहुत बार सुना है। ऐसे ही मध्याजी भव शब्द है, उसका भी डर निकल गया है ना। ऐसे बाबा ने और भी कई शब्द मुरली में इस्तेमाल किए हैं, तो वो बार बार सुनने के बाद उसका डर निकल जाता है। पूरा श्लोक हमको ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, केवल एक शब्द, और वो कैसे स्टडी करना है वो आज के अध्याय में हम देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग भगवत गीता, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि वो अपनी जी जान लगा के गीता के भगवान के पीछे पढ़ने वाले हैं, तो उनको मैं मुबारक देता हूँ। बहुत अच्छा है, आपके पास समय है, बाबा ने दी हुई बुद्धि है, तो आप जरूर इसमें बैलेंस रखते हुए आगे जाएं। तो भगवत गीता कठिन नहीं है, मैं आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ, ये बहुत सरल है। हमको पूरे चारों वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरे उपनिषद जो 108 है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल 700 श्लोक है, 700 श्लोक बहुत इजी टारगेट है। 700 श्लोक हम पूरा याद कर सकते हैं, इतना इजी टारगेट है। तो वो कैसे करने का, तो उसकी विधि है। भगवत गीता में हमने देखा 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। तो शुरुआत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ, दोनों बातें हम देखेंगे, धारणा की भी देखेंगे और सेवा की भी देखेंगे। तो पहला तो आपको 18 अध्याय के नाम आप ध्यान में रखो,
कि कौन सा अध्याय किसके बाद आता है। पिछले सेशन में हमने देखा कि भगवत गीता में एक सीक्वेंस है, एक क्रम मेंटेन किया गया। कौन सा क्रम है? तो शुरुआत में ज्ञान योग है, फिर आता है कर्म योग, फिर भक्ति योग और फिर संन्यास योग। अभी मैं मास्टरी के सब्जेक्ट के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि किसने लिखी है, क्या एक ही ऑथर है या अलग अलग ऑथर है। ये हम आगे जब हमारे पास पूरा 18 अध्याय का ज्ञान होगा और संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो फिर हम देखेंगे कि क्यों भगवत गीता वर्तमान समय जो 700 श्लोकों की है उसमें क्षेपक है। क्षेपक माना एडिशंस किया गया है और लिखने वाले अलग अलग है। ये इस स्टेज पर मैं नहीं बताने वाला। इस स्टेज पर बहुत सिंपल बातें हम देखेंगे और थोड़ा धीरज आपको रखना पड़ेगा, हम फास्ट नहीं जा सकते। पहली बात 18 अध्याय। तो 18 अध्याय में नाम और उसमें कितने श्लोक है ये हमको जानना जरूरी है, क्योंकि लौकिक में भी जब पढ़ाई करते हैं तो हम जब कोई चैप्टर या अध्याय खोलते हैं तो उसका जिस्ट पहले हम देखते हैं, उसी अनुसार हम हर अध्याय में जाने वाले। तो 18 अध्याय कौन कौन से? तो पहला है अर्जुन विषाद योग। आपको और एक बात नोटिस करनी होगी कि भगवत गीता का हर अध्याय का एंड में योग शब्द आता है, क्योंकि ये योग का शास्त्र है। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय 47 श्लोक। दूसरा अध्याय है सांख्य योग, कपिल मुनि का जो सप्तर्षि में के एक है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं सप्तर्षि में के एक कपिल मुनि सांख्य योग, और भगवत गीता स्वयं भगवान का स्वरूप उसको कहते हैं। मुनि नाम कपिलो, माना मुनियों में कपिल मुनि मैं हूं, ऐसे परमात्मा कहते हैं विभूति योग में 10वें अध्याय में। तो वो सांख्य योग कपिल मुनि के साथ जाता है। वो दूसरा अध्याय है, वो गीता का सार कहते हैं कुछ लोग। इसमें 72 श्लोक है। तीसरा अध्याय है कर्म योग, इसमें है 43 श्लोक। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास, इसमें है 42 श्लोक। पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास और इसमें है 29 श्लोक। छठा आत्म संयम योग है या प्रैक्टिकल योग, अष्टांग योग उसको कह सकते हैं, उसमें है फिर से 47 श्लोक। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। ये देखो, ये बाबा के शब्द है, ज्ञान विज्ञान। बाबा ने ज्ञान किसको कहा, विज्ञान किसको कहा, जब हम ये अध्याय देखेंगे तो उसमें है 30 श्लोक। 18वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग और उसमें है 28 श्लोक। अक्षर ब्रह्म योग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरते समय परमात्मा को याद करना चाहिए, ये उस श्लोक में आया है। और सृष्टि चक्र की आयु, ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये सब बातें 8वें अध्याय में आए हैं। 7वें अध्याय में ज्ञानी तू भक्त परमात्मा को प्रिय है। मुझे इस ग्रुप में से एक ने प्रश्न पूछा था कि भक्त से ज्ञानी परमात्मा को प्रिय है, वो इस श्लोक में, इस अध्याय में आता है। 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुह्य योग या राजयोग, जो हम कहते हैं परमात्मा सिखाता है, वो 9वां अध्याय है। 9वां अध्याय कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र वासियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक संत होके गए जिनको भी बाबा मुरली में याद करता है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि बच्चे ज्ञान ज्ञानेश्वर ही राज राजेश्वर बनेंगे। तो ये संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने 16 साल की उम्र में श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी, जिसको आज लोगों ने ज्ञानेश्वरी नाम दिया। हालांकि उन्होंने जो लिखा था भावार्थ दीपिका, उनको ज्ञानेश्वरी कहा। और ये अद्भुत ग्रंथ है, आज इसके 40 से भी ज्यादा भाषा में ट्रांसलेशन हुए। ये अद्भुत इसलिए है कि ओरिजिनल भगवत गीता 700 श्लोक वाली है और ज्ञानेश्वरी ये 9000 ओवी कहते हैं, श्लोक की तरह होता है। प्राकृत मराठी भाषा में लिखा गया था और इसकी विशेषता है कि इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए जो सब बाबा मुरली में कहता है। पर ये पीएचडी लेवल का स्टडी है। महाराष्ट्र में ऐसे लोग हैं जिनकी संत ज्ञानेश्वरी पूरी बायाट है, कंठस्थ है। और ये 9वां अध्याय इसलिए इंपॉर्टेंट है संत ज्ञानेश्वरी के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर ने 16वें उम्र में ये लिखी, माना सुनाई आम आदमी को, और 21वें साल में उन्होंने समाधि ली, संजीवन समाधि लिया, खुद को जमीन के अंदर चले गए और ऊपर से उनको क्लोज किया गया। तब उन्होंने उस समय 9वें अध्याय का
वाचन मनन करते समय उसने समाधि ली, ऐसे कहते हैं। तो 9वां अध्याय राजयोग है, बहुत प्रिय अध्याय है। इसमें बहुत सारे परमात्मा के प्रत्यक्षता की बातें हैं कि कैसे देवता और परमात्मा अलग है वगैरह। मनमना भव श्लोक भी इसमें ही आता है, आखिरी श्लोक। 10वां अध्याय विभूति योग। विभूति माना परमात्मा की विभूतियां कौन कौन सी है। इस अध्याय में परमात्मा की 75 विभूतियां बताई गई है, और इसमें 9वें अध्याय में 34 श्लोक है, तो 10वें अध्याय में 42 श्लोक है, और इसमें 75 विभूतियां बताई गई है। सर्वव्यापी के ज्ञान को हम यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं, वो मैं 10वां अध्याय जब आएगा तो बताऊंगा। 11वां अध्याय विराट रूप दर्शन योग। विराट रूप जिसके बारे में भी बाबा कहता है, इसमें बहुत अद्भुत वर्णन है, जो इमेजिनेशन को फायर किया गया, कि कल्पना की गई है। जैसे अभी गणेश फेस्टिवल चल रहा है, तो गणपति की एक आरती है, उसमें आता है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, माना कोटि सूर्य के समान जिसकी प्रभा है, प्रकाश है। अभी ये इमेजिनेशन है, कोटि सूर्य के समान जिसका प्रकाश है। आप कल्पना करो कितना हो सकता है। तो ऐसी इमेजिनेशन 11वें अध्याय में विराट रूप का जब दर्शन अर्जुन करता है और वो डर जाता है, वो सब हम देखने वाले हैं। इसमें 55 श्लोक है। इसके बाद 12वां अध्याय, 12 और 15वें अध्याय, ये सबसे छोटे अध्याय है पूरे भगवत गीता में। इसमें केवल 20 श्लोक है, 20। 12वें अध्याय को भक्ति योग कहते हैं। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें भी 34 श्लोक है। 14वें अध्याय में 27 श्लोक है। गुणत्रय विभाग योग, जो सतो रजो तमो की कंसेप्ट है, सत रज और तम, ये 14वें अध्याय में आया है। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। परमात्मा को पुरुषोत्तम योग क्यों, पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, और ये पुरुषोत्तम युग क्यों है, बाबा ने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया कि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योग। तो ये पुरुषोत्तम युग वाला 15वां अध्याय सबसे छोटा, और कल्प वृक्ष का वर्णन पूरा उल्टा कल्प वृक्ष जो है, जो हमारे चित्र में दिखाया गया, ये 15वें अध्याय में है। 16वां अध्याय जो है उसमें 24 श्लोक है, और उसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग, माना दैवी और आसुरी संपत्ति, माना दैवी गुण और आसुरी गुणों के बारे में है। 17वां अध्याय वो है श्रद्धा त्रय विभाग योग। जो त्रिमूर्ति बाबा है, वो 3-3 बातें बहुत मुरली में आई है, तो यहाँ पर भी 3 प्रकार की श्रद्धा वगैरह बताई है, बुद्धि के 3 प्रकार वगैरह, 3-3 प्रकार बहुत आए हैं। तो ये श्रद्धा त्रय विभाग 28 श्लोकों वाला है। और आखिरी सबसे बड़ा अध्याय भगवत गीता का है, उसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, और उसके अंदर श्लोक संख्या है 78। तो आपको 1 से 18 तक हर अध्याय का नाम और उसमें कितने श्लोक है, ये प्राइमरी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। एट दिस स्टेज मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं। और भगवत गीता चालू करने के पहले पूरा भगवत गीता में कौन सा सेंट्रल मैसेज आया है, अगर आप मुख्य मैसेज कहो भगवत गीता में क्या आया है, तो उसको भी हमको जानना, एट द बैक ऑफ माइंड उसको रखना बहुत जरूरी है। तो मेजॉरिटी लोग मानते हैं, जैसे तिलक ने भी कहा है कि भगवत गीता निष्काम कर्मयोग सिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता राजयोग सिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता में तीनों समाये हुए हैं। तो ये चारों मैसेज, ज्ञान योग, कर्मयोग, संन्यास योग, भक्ति योग, जो हमने 4 पर्सनालिटी देखी, ये इसेंस ऑफ भगवत गीता को हम एक शब्द से बुद्धि में रख सकते हैं। वो एक शब्द है अनित्यास। अनित्य संस्कृत शब्द है नित्य और अनित्य, माना जो नित्य नहीं है उसको अनित्य कहते हैं। ये संसार अनित्य है, लेकिन ये अनित्य शब्द में सब आ गया है। अ माना अनासक्त, नि माना निष्काम कर्मयोग, त्य माना त्याग, त्याग से शांति आती है, और लास्ट का स माना संपूर्ण समर्पण। इसमें पूरा भगवत गीता का 4 शब्दों में सार आता है। अगर हम आगे के पूरा 18 है, इन 4 शब्दों की गहराई में जाने वाले हैं, ऐसा कहे तो भी ठीक रहेगा। दूसरा, भगवत गीता का पूरा इसेंस बुद्धि में बिठाने का
तरीका, मैं अभी थोड़ा मुरली का रेफरेंस दूंगा। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले बाबा की मुरली चली थी, अव्यक्त मुरली। उसमें बाबा ने कहा था कि भगवत गीता का पहला अध्याय है विधि और 18वां अध्याय है सिद्धि। ये शिव भगवान आज है, मुरली में आया। पहला अध्याय विधि, 18वां अध्याय सिद्धि है। हम इसकी गहराई में जाएंगे। मैंने जो समझा है मनन चिंतन करके वो आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ा संस्कृत है, आप डरो मत, मैं फिर से कहूंगा संस्कृत बहुत सरल भाषा है। शुरुआत में हम कोई भी नई बात सुनते, मैंने भी पहली बार सुना था तो मुझे थोड़ा डर लगा था, ये कैसे होगा, मैं कैसे ध्यान में रख पाऊंगा, लेकिन अभी ये खेल लगता है और आनंद आता है। तो पहला श्लोक जो है भगवत गीता का वो इस तरह से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहला श्लोक है और इस श्लोक की शुरुआत ध से होती है, ध। और भगवत गीता का 700वां श्लोक है वो इस तरह से, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवाम नीतिर मतिर मर्म। लास्ट शब्द है म। शुरुआत भगवत गीता की ध से हुई है और एंड हुआ है म से। माना ध और म के बीच में भगवत गीता है। ध माना धारणा और म माना मारना। धारणा होगी तो मारना होगी। देखो कितना सरल है, धारणा होगी तो मारना होगी। मारना किसको है? तो जो रावण है, माया है, पुराने संस्कार है, वो मर जाते हैं जब धारणा होती है। मैं थोड़ा मुरली का रेफरेंस देना चाहूंगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सेवा के अगर 1 मार्क है तो धारणा के 10 मार्क है। प्लीज अंडरस्टैंड द रेशो, 1:10 रेशो है। धारणा के 10 मार्क बाबा ने बताए हैं। तो धारणा करेंगे दिव्य गुणों की या ईश्वरीय ज्ञान की, तब पुराने संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। ये सेंट्रल मैसेज है। मारना माना मरना, पुराने संस्कारों से मरना, या जिसको बाबा कहते जीते जी मरना। लेकिन जैसे आपके अंदर ये धारणा हो जाएंगी, पुराने आदतों को छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाती है। ये सेंट्रल मैसेज भगवत गीता का है। अभी हम चालू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, अर्जुन विषाद योग। ये नाम कोई के ऊपर ही आप चिंतन कर सकते हैं। विषाद ये संस्कृत शब्द है। विषाद का अर्थ होता है दुख। दुख, विषाद माना दुख। और भगवत गीता में एक शब्द आया हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं या ध्यान से सुनना, क्योंकि संस्कृत सबको आता नहीं है। लेकिन कठिन शब्द नहीं, एक ही शब्द मैं सुना रहा हूँ, दुखालय बताया गया। आलय माना घर, दुखों का घर है ये पुरानी दुनिया। दुखालयम अशाश्वतम, ये शब्द आया है। यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, परिवर्तनशील है और दुखों का घर है इस समय। इसलिए इसको स्वर्ग समझना ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अंत तो गत्वा आपको दुख ही मिलने वाला है। तो विषाद माना दुख। और पूरी भगवत गीता क्यों सुनानी पड़ी परमात्मा को? क्योंकि अर्जुन को दुख हुआ था, या दुख का कारण अर्जुन का था, उसके ऊपर आया हुआ मोह का आवरण। शब्द को ध्यान से सुनो, मोह का आवरण, आवरण आया है। जैसे ये चश्मा है, ये चश्मे के ऊपर अगर कुछ आवरण आए, धूल आए, तो देख नहीं पाते हैं। आप गिर सकते हैं, आपको इंजरी हो सकती है, आप भ्रमित हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। ऐसे ही अर्जुन जो योद्धा था, उसके ऊपर मोह का आवरण आया। भगवत गीता ध्यान से सुनना, जो भी भाई बहने सुन रहे, भगवत गीता दुख का कारण मोह बताती है। मोह दुख का कारण है। वैसे तो विकार सभी है, लेकिन भगवत गीता का पूरा जो हुआ है उसने बाकी सभी विकारों को टच किया है। जैसे काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार बताया भगवत गीता में। लेकिन भगवत गीता का मेन मैसेज है मोह के आवरण को दूर करना। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि खुद एक काउंसलर हूं, और जब मैं काउंसलिंग करता हूं, मैं कोई सॉल्यूशन नहीं देता हूं,
मैंने देखा केवल परिस्थिति के ऊपर लाइट डाल दो तो व्यक्ति को समझ में आ जाता है, जिसको कहते हैं अवेयरनेस। जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं, आपको सत्य और असत्य का फर्क पता चल जाए। चॉइस इज वेरी इजी, चॉइस इज वेरी इजी, परिवर्तन इजी हो जाता है। तो परमात्मा यही कह रहा है, वो सत्य का प्रकाश डाल रहा है। जैसे ही प्रकाश आता है, अंधेरा चला जाता है। तो अर्जुन को दुख हुआ, और वो है पहला अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अभी मुझे अच्छा क्या लगा इसमें कि नाम विषाद होते हुए भी लास्ट में योग है। माना अर्जुन जैसे अगर आप है तो विषाद को भी दुख में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्जुन ने यही किया, दुख को योग में परिवर्तित कर दिया। ये मैजिक है। इसके लिए अर्जुन जैसा हमको बनना पड़ेगा। अर्जुन ने क्या किया वो हम देखने वाले हैं। तो मैं थोड़ा स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। अगर आपको दिखाई दे तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको दिखाई दे तो आप मुझे बताना कि दिखाई दे रहा है। इज इट विजिबल? ओके, वेरी गुड। तो ये पहला अध्याय है, इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। यस, विजिबल है। ओके, थैंक यू। और ये, हाँ, ओके। इसमें श्लोक संख्या अगर आपको मास्टरी करनी है तो हर चैप्टर में कौन किसके कितने श्लोक है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक चैप्टर है जिसमें धृतराष्ट्र का पूरे 700 में एक श्लोक है, वो शुरुआत का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसमें संजय के 24 श्लोक है। माना जो 41 जो संजय के टोटल श्लोक है उसमें से 24 श्लोक यहाँ पे संजय के आते हैं। सोचो कितना श्लोक है। अर्जुन के भी टोटल 84 में से 22 श्लोक इधर आते हैं, तो टोटल 47 हो जाते हैं। अभी हर चैप्टर में हम ये बात देखने वाले हैं कि हर चैप्टर में एक मेन सब्जेक्ट होता है और एक सूक्ष्म सब्जेक्ट होता है। अगर आपको मास्टरी करनी है तो आप ये सब ध्यान में रखो। शुरुआत में मैं चाहूंगा कि इतना डिटेल में नहीं जाए, पर मेरा काम है आपको बताना कि कौन से श्लोक में क्या है। इसलिए हमने आपको होमवर्क के लिए एक प्रश्न उत्तर दिया था जो बहुत अच्छा मुझे लगा। ये स्वामी रामसुखदास महाराज जी ने बनाया था, क्योंकि श्लोक संस्कृत पढ़ के उसका अर्थ देखना कई लोगों को डिफिकल्ट लगता है, इसलिए प्रश्न उत्तर में आपको दिया गया था। तो 1 से 11 में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन है। 12 से 19 में शंख ध्वनि है, शंखों के अलग अलग नाम हैं। 20 से 27 में अर्जुन पूरा सैन्य का निरीक्षण करता है, और 28 से 47 अर्जुन रो रहा है, बुरी तरह से रो रहा है। मोह से व्याप्त अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आप इस तरह से हर चैप्टर को स्टडी करेंगे तब आप उसके गहराई में चिंतन कर पाएंगे। तो ये क्लियर है। मैं अभी आगे जाता हूं कि चैप्टर को स्टडी करने के लिए आप पूरे अध्याय में आप सब कुछ स्टडी नहीं करना। शुरुआत में आपको कुछ शब्द ही ध्यान में रखने हैं जो कि बहुत सिंपल है। और हम लकी है कि हम भारत में पैदा हुए, भारत की भाषा हिंदी भाषा है। फॉरेनर्स को कितना कठिन पड़ता होगा आप सोचो, संस्कृत सीखना, एक तो हिंदी सीखना फिर संस्कृत सीखना। इसके बावजूद भी कुछ फॉरेनर्स ने भगवत गीता के लिए हिंदी और संस्कृत पढ़ा है। तो आप सोचो हमको कितना इजी पढ़ना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, बाबा की टेक्निक को यूज करते हैं। पूरा श्लोक हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हम केवल इंपॉर्टेंट शब्द हर चैप्टर के ध्यान में रखेंगे। तो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आपके सामने रखे हैं। आपकी बुद्धि की स्वच्छता के अनुसार, आपके कल्प पहले की स्मृति के अनुसार आपको उस चैप्टर के कुछ शब्द आपके बुद्धि में बैठ जाएंगे। अभी ये शब्द कठिन नहीं है। कौन कौन से शब्द है? एक शब्द मैंने बता दिया, विषाद, जो कि नाम ही है चैप्टर का। विषाद माना दुख।
दूसरा है धर्म क्षेत्र, ये भी आपने सुना है। कुरुक्षेत्र, ये भी आपने सुना है ना। हरियाणा वालों के लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि भगवत गीता ऐसे मानते हैं कि कुरुक्षेत्र में सुनाई गई थी, कुरुक्षेत्र है। शंख ध्वनि, ये भी आपने सुना है, बाबा ने मुरली में कहा स्वजन माना मेरे रिश्तेदार, स्वजन। कुल धर्म, कुल का धर्म। सेनयोर उभयोर मध्य, एक्चुअली ये पूरा शब्द है, माना सेनाओं के बीच में, दो सेनाओं के बीच में। ये शब्द 2-3 बार आया है पहले और दूसरे अध्याय में, इसलिए मैंने इस शब्द को लिया, सेनयोर उभयोर मध्य। इसके बाद शब्द है कुल क्षय, कुल का क्षय हो जाना, वर्ण संकर हो जाना। सीदंती माना कापना, गात्राणी, गात्र माना शरीर, रोमहर्ष, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वेपत्थु और परिधेयते, ये भी संस्कृत के शब्द है, हम हर एक शब्द के बारे में देखने वाले हैं। ये शब्द आपको निकालने हैं, आपको पूरा श्लोक याद में नहीं रखना है। शुरुआत में मैं फिर से कह रहा हूं, भाव को पकड़ना चाहिए, ना कि शब्द को। बाबा की मुरली में भी शब्द को पकड़ने के बजाय बाबा क्या कहना चाहता है उस भाव को पकड़ना चाहिए। जैसे लिखने वाले शायर कहते हैं कि मैं एहसास लिखता हूं और लोग अल्फाज पकड़ते हैं। अल्फाज नहीं पकड़ना है, एहसास पकड़ना है। तो हम जाते हैं एहसास में। ये पहला श्लोक है, इसके ऊपर घंटों तक लोग स्पीच देते हैं। बाबा मुरली में कहता है कि भगवत गीता कंठस्थ करके लोग इसके ऊपर भाषण करते हैं। ऐसा ये श्लोक है, इसके ऊपर हम घंटे तक जा सकते हैं, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आपके मन के अंदर जो प्रश्न आए आप वो कागज के ऊपर लिखें, क्योंकि बाद में आपको मनन करने के लिए इजी होगा। मैं सभी बातें तो नहीं सुना सकता हूं, लेकिन कुछ बातें आपको सुनाऊंगा। अभी ये पहला श्लोक है धृतराष्ट्र का कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहला श्लोक है भगवत गीता का। अभी ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये दो शब्दों के ऊपर हम गहराई में जाएंगे। धर्म क्षेत्र कौन सा है और कुरुक्षेत्र कौन सा है। पहला अध्याय पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का या तनाव के लक्षणों का अध्याय है। इसमें टेंशन के सभी जिसको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में गहराई से जाना है, इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे तो आप तनाव मुक्ति के बारे में या तनाव के बारे में बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अर्जुन को तनाव आया था। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरु माना कर्म क्षेत्र, धर्म माना धर्म जो हमारे अंदर है, तो धर्म क्षेत्र माना अंदर की बात, कर्म क्षेत्र माना बाहर की बात। बाबा ने, अभी मैं बाबा की मुरली का थोड़ा रेफरेंस देना चाहूंगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सतयुग में और अभी में क्या फर्क है। तो सतयुग में धर्म और कर्म एक साथ है, अभी धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गया। गृहस्थ आश्रम था, अभी गृहस्थ अलग हो गया, आश्रम अलग हो गया, धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गया। तो धर्म क्षेत्र माना मेरे अंदर जो चल रहा है, धर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र माना मैं कर्म के फील्ड पर जाता हूं, तब मैं क्या करता हूं। तो कई लोग इसका अर्थ ये निकालते, वैसे संस्कृत में इसका अर्थ ये होता है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आए हुए मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ। लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लेता हूँ। मेजॉरिटी लोग अभी मानते हैं कि ऐसा युद्ध नहीं हुआ है, कोई ऐसा स्थान नहीं है हरियाणा में जहां पर युद्ध हुआ, ऐसे मेजॉरिटी पढ़े लिखे लोग मानते हैं। तो ये कौन सा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, तो ये हमारे मन के अंदर चलने वाले युद्ध की बात है। और शिव बाबा ने हमको बहुत बार बताया, अगर युद्ध के संस्कार है, अगर युद्ध के संस्कार है तो आप सतयुग में नहीं पहुंचेंगे, आप त्रेता युग में पहुंचेंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसको और गहराई से देखना है
तो अगर आप थोड़ा महाभारत का बैकग्राउंड देखो, मैंने आपको समरी भेजा था फर्स्ट चैप्टर का, उसमें थोड़ा बैकग्राउंड पहले बताया है। भारत के मेजॉरिटी लोगों को पता होता है, जो भारत से विदेश गए उनको भी पता है, सिर्फ फॉरेनर्स को पता नहीं होता है कि एक तरफ कौरव है और एक तरफ पांडव है। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी, पांडवों की 7 अक्षौहिणी। ये 18 जो नंबर है, इसके साथ वेद व्यास जी जिसने भी लिखा है, ऑब्सेशन है हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसको बहुत प्रिय है, क्योंकि महाभारत में 18 पर्व है, भगवत गीता में 18 अध्याय है, टोटल सेना 18 अक्षौहिणी है। और ये अक्षौहिणी में जो महारथी है, घुड़सवार है, पैदा है, उनकी जो संख्या दी गई है, अगर आप उनका टोटल करो तो वो भी 18 ही आता है। और जब बलि चढ़ाते हैं तो उसमें 18 प्रकार की बलि चढ़ाते हैं। मुझे आश्चर्य तब लगा कि जब जिसके तन के द्वारा बाबा ने ज्ञान सुनाया, वो हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, उनका शरीर भी 18 जनवरी को ही छूटा। तो 18 का भगवत गीता और महाभारत और वेद व्यास के साथ कनेक्शन है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमको ये देखना है कि सत्य के साथ कौन है, असत्य के साथ कौन है। और ये दोनों महारथी है दोनों तरफ के। भारतवासी जानते हैं कि भीष्म कौन है, द्रोणाचार्य कौन है ना, और इस तरफ पांडव कौन है। बाकी युधामन्यु, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, इस सब में मैं नहीं जाता हूँ, जानबूझ के नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर ये स्पष्ट करना है कि मेरे अंदर ये दो फोर्सेस है। मेरे अंदर एक तरफ है रावण का फोर्स, एक तरफ है राम की सेना। इसको किसी ने अंग्रेजी में कहा है डेविल फाइल और डिवाइन फाइल। राम के संस्कार, रावण के संस्कार, ठीक है, आसुरी गुण और दैवी गुण, आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये युद्ध हमारे अंदर चल रहा है। अभी इंटरेस्टिंगली बात यह है कि अर्जुन का जो मैंने शब्द बताया, सेनयोर उभयोर मध्य, अर्जुन ने कहा दो सेनाओं के बीच में मुझे लेके जाओ, मैं दोनों तरफ की सेना को देखना चाहता हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कल्पना करो, आपके अंदर ये राम और रावण के दोनों संस्कार है, और आप बीच में आके खड़े हैं, आप दोनों को देख रहे हैं, दोनों फाइट करने वाले हैं, और दोनों में से कौन जीतने वाला है? तो महाभारत कहता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ये कठिन नहीं है, क्योंकि इसको हम बार बार रिफर करने वाले हैं। संस्कृत है, 2 शब्द ही है, कई लोग अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर ये टाइप कर लेते हैं, और वो शब्द है यतो धर्म ततो जया। जहां धर्म है वहां विजय है। जिसको आज की भाषा में लोग सही जगह पर लिखते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, सत्य की जीत हमेशा होती है। तो जहां धर्म है वहां विजय है। कई लोग हमको ये सवाल पूछते हैं, अगर धर्म की विजय है तो इस समय अधर्म की ही जीत दिखाई देती है। तो धर्म क्षेत्र माना मेरे अंदर राम के संस्कार, रावण के संस्कार, ये आमने सामने है, ये फाइट कर रहे हैं। अभी कौन जीतेंगे? तो जो शक्तिशाली होगा वो जीतेगा। अर्जुन क्यों जीता? क्योंकि अर्जुन ने अपना सारथी परमात्मा को रखा। आपको वो सब कहानी याद होगी कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों मिलने को गए, तो दुर्योधन सिर के पास, अर्जुन पैर के पास। तो जैसे ही कृष्ण की आंख खुली, सोए हुए थे, उनका दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ी, और उन्होंने पूछा कि अर्जुन मांग, तुझे क्या चाहिए? मेरी सेना है एक तरफ पूरी, और मैं हूं। तो दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूं, मैं आपके सिर के पास हूं, मेरा अधिकार बनता है। तो फिर वहां पे मुस्कुराहट श्री कृष्ण की आती है, लौकिक में कहते हैं ठीक है तुम मांगो। तो कहता है कि मुझे आपकी सेना चाहिए। अर्जुन ने कहा मुझे सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि रावण की पूरी सेना चाहिए या आपको परमात्मा चाहिए? पूरी सेना है रावण की,
और परमात्मा अकेला है। कौन जीतेगा? तो यतो धर्मोस्ततो जयः। जहां धर्म है वहां विजय है, जहां सत्य है वहां विजय है। तो अर्जुन की विशेषता है कि अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखा। अभी क्या होता है युद्ध के समय, इसमें बताया जैसे कि आप प्रधान और सूक्ष्म विषय, बहुत लोगों ने शंख बजाया, हर एक के शंख का भी नाम दिया गया है, पांचजन्य, अनंत विजय वगैरह वगैरह। भीष्म ने पौंड्र नामक शंख बजाया, मणि पुष्प, सुघोष है वगैरह, हर एक के शंख के नाम भी दिए गए हैं। बाबा ने भी हमको कहा है कि बच्चों तुमको शंख ध्वनि करनी है, लेकिन मैं इसको इस समय अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ। शंख माना आवाज, आवाज माना घंटी, घंटी की तरह वो बजते हैं बहुत बड़े रूप में। कोलाहल होता है, कोलाहल समझते, जिसके आवाज से लोग कांपने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि महायुद्ध होने वाला है। और उसके बाद अर्जुन को रथ खड़ा करने वाला था श्री कृष्ण, लौकिक भगवत गीता के, और वो यहाँ ऐसे स्थान पर खड़ा करता है कि बराबर जहां से उसको सामने भीष्म पितामह, जिसके गोदी में वो खेला हुआ है, उसके गुरु सामने खड़े हैं। तो जैसे ही उनको देखता है तो अर्जुन का शरीर गलित गात्र कहते हैं, गल जाता है, माना उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते। यहाँ पे स्ट्रेस का कंसेप्ट चालू होता है। और वो जो शब्द मैंने कहा था, सिदंती मम गात्रानी मुखम च परिशिष्यते, ये 28 से 30 जो श्लोक है, ये सभी तनाव के लक्षण हैं। दृष्टमेव स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, सिदंती मम गात्रानी, मेरा शरीर कांप रहा है, सिदंती, मुखम च परिशिष्यति, वेपत्तुष्य शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, माना मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो गए, मेरी त्वचा जल रही है, त्वचा जल रही है, परिदह्यते, इसलिए मैंने पूरा श्लोक नहीं दिया। त्वक त्वक परिदह्यते, त्वचा जल रही है, और भ्रम पैदा हो गया है, भ्रमतीव चमे मनः। तो आपको ये पूरा श्लोक नहीं याद करना है फर्स्ट स्टेज में, मैं आपको कुछ शब्द जो बताए वो है सिदंती, है ना, वेपत्थु, रोमहर्षश्च, परिदह्यते, भ्रमति, ये सब तनाव के लक्षण है। जब भी व्यक्ति को टेंशन आता है तो उसका मुंह सूखता है, हाथ पैर कांप जाता है, धड़धड़ होता है, चक्कर जैसा आता है, तो ये सब लक्षण। पर क्यों हुआ ये लक्षण? स्वजनम को देखा, अर्जुन ने स्वजन को देखा तो मोह पैदा हुआ कि ये मेरे स्वजन है, मैं इसको कैसे मारूं। अभी देखो बाबा के शब्द क्या है और लौकिक भगवत गीता क्या कहती है। बाबा ने मुरली में क्या कहा कि बच्चे, माया कहती है ये मेरा गिराइक है, आधा कल्प का मेरा गिराइक है, और एक शिव बाबा क्या मिले तो मेरा हाथ छोड़ रहे हो। कई बार ज्ञान में चलने के बाद, सबके साथ नहीं होता है लेकिन कुछ लोगों के साथ, लौकिक घर वाले पेपर बन जाते हैं। मैं पहला स्थूल से चालू करूंगा, फिर हम सूक्ष्म की तरफ जाएंगे। लौकिक घर वाले पेपर, मोह होता है, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने बड़ा किया, पढ़ाई किया, भाई बहन, काका चाचा मामा, अभी वो कह रहे हैं कि तुम इधर मत जाओ, और मेरा तो दिल कर रहा है जाओ, तो मैं क्या करूं। हमारे यहाँ की एक घटना बताता हूँ। एक माँ को बहुत दिल था कि उसका बच्चा शादी करे, लेकिन वो ब्रह्मा कुमारी में चला गया। अभी वो तो बहुत दृढ़ था, रमेश भाई के वक्त का भाई था कुमार, लेकिन उसकी माँ ने क्या किया होगा, एक पॉइजन की बोतल ला के रख दी और कहा कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं ये पॉइजन पी जाऊंगा। अभी वो बेचारा बहुत परेशान, उसको उस समय सोचा नहीं क्या करे। उसने कहा ठीक है माँ, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। आज वो बच्चा ज्ञान में नहीं है। बाद में उन्होंने रमेश भाई को बताया तो रमेश भाई कहते थोड़ा युक्ति से चलना चाहिए था। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा युक्ति से चलना चाहिए, सास को बहन नहीं कहना चाहिए, पति को भाई नहीं कहना चाहिए। वो तो हमारा ज्ञान है, दुनिया वालों को इसके बारे में पता नहीं है। बाकी का छोड़ो, डॉक्टर सचिन भाई का खुद का अनुभव है,
अपने माता पिता को सामने बिठाकर मैंने दृढ़ता से कहा कि मैं पूरा जीवन शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, तो उनके चेहरे का भाव देखने जैसा था। और जो नहीं होना चाहिए था कि लौकिक पिताजी रोने लगे, आंखों से आंसू बह रहे। यूजुअली माता ही रोती है, यहाँ पे माता नहीं रो रहे, पिताजी रो रहे हैं, क्योंकि बहुत अटैचमेंट है। इस बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, डॉक्टर किया, और अभी ये कह रहा है कि शादी नहीं करेगा। तो ये मोह है, और ये मोह सबसे बड़ा पेपर है। ये हो गया रिश्तेदारों से मोह। अभी इसकी और गहराई में जाते हैं। मोह इतना इजी नहीं है, मोह बहुत सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं सतयुग में मोहजीत परिवार होते। यहाँ पे मोह क्या है, केवल व्यक्तियों का नहीं है, उसके बाद नंबर आता है वस्तुओं का मोह। आप इसके डिटेल में जा सकते हैं, समय के अभाव से मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। उसके बाद आता है सबसे डिफिकल्ट मोह है, वो है अपने विचारों से या मान्यताओं से भी मोह हो जाता है। ईगो इज नॉट ओनली अटैचमेंट to the people and things and places. Ego is attachment to your own ideas. मेरे विचार। मैंने कई भाई बहनों को देखा है कि जब उनके विचार कंसिडर नहीं किए जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरे विचार क्यों नहीं सुने गए। दिस इज ऑल्सो मोह, अटैचमेंट। छोड़ दो, आप दुखी होने वाले हैं, वैसे भी दुखी हो गए। कई लोग हर्ट हो जाते हैं जब उनकी ओपिनियन नहीं सुना गया। तो बाबा ने इसका सोल्यूशन दिया है, बालक और मालिक। मालिक बन के अपना ओपिनियन दो, और फिर जब फाइनल डिसीजन होता है तो बालक बन जाओ। ये आपको बचाएगा जब ओपिनियन से अटैच होते। ये सूक्ष्म में मोह है। तो जब मोह होता है तो ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। समझो किसी का गाड़ी में मोह है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, टाई पहने हैं, किसी ने गाड़ी को थोड़ा टच किया, टाई पहने हैं, कार में से उतरेंगे, उधर मारा मारी चालू करते हैं। गाड़ी से अटैचमेंट है। देखो, अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि संभालना नहीं चाहिए, हमको संभालना चाहिए चीजों को, व्यक्तियों को पूरी, लेकिन उसमें मोह नहीं होना चाहिए, है ना। और यही भगवत गीता हमको सेंट्रल मैसेज, जो तीसरी बात मैं बताना चाहता था, कि भगवत गीता धर्म बताती है। धर्म माना क्या, कर्तव्य बताती है। हमारा कर्तव्य क्या है, तो माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों का पढ़ाना लिखाना, उनकी पालना करना। बच्चों का कर्तव्य माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। राष्ट्र के जो लोग हैं उनका कर्तव्य है कि राष्ट्र के हित के लिए कार्य करना, समाज की सेवा करना। हम सबका कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, बच्चे का कर्तव्य, ऑफिस में जाने वालों का कर्तव्य, बीके भाई बहनों का कर्तव्य है, हर एक का कर्तव्य है। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम तब आता है हम कर्तव्य के बजाय, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय राइट्स के बारे में पूछते, अधिकार पूछते हैं। तो राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और भगवत गीता कहती है कर्तव्य करो, अधिकार अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पर अर्जुन का प्रॉब्लम ये है कि वो कर्तव्य से च्युत हो रहा है, माना कर्तव्य नहीं कर रहा है। क्यों? उसका कर्तव्य है कि रावण को खत्म करना। हम सबका कर्तव्य है कि हमारे अंदर जो रावण है उसको खत्म करना। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगी, दुनिया और दुखी हो जाएगी। क्यों दुखी होगी? बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बच्चे हर सितारे में दुनिया है, हर बाबा के बच्चे के भक्त है, रॉयल फैमिली है। बाबा ने एक मुरली में यहाँ तक कहा था कि बच्चे, अगर यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि भटकेगी तो वहां पर भक्तों के पैर भटकेंगे। बेचारे तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। जिसने बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लिया, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इस माया को नहीं जीतते हैं तो जो भी आत्माएं मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उनको एनर्जी मेरे से ही मिलनी है। मैं कमजोर हूं तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ठीक है। तो कर्तव्य करना। यहाँ पर अर्जुन गलित गात्र क्यों हो गया, शरीर कांपने लगा? क्योंकि उसको लगा, अरे ये तो मेरे अपने हैं, इनको मैं कैसे छोड़ू। मोह माना, मोह का बीज बाबा ने बताया संबंध, या सिंपल शब्दों में उसको कहे मेरापन। जो मेरापन है वो मोह है। फिर मेरे संस्कार, ये भी मोह है। और ये मेरे संस्कार छोड़ना बहुत कठिन है। और यही अर्जुन की अवस्था है। वो कहता है कि मेरे संस्कारों को मैं कैसे छोड़ू।
इन संस्कारों ने मुझे बहुत सुख दिया है लंबे समय तक। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही, बाबा की मुरली देखो, इस तरह से लौकिक और अलौकिक रियल भगवत गीता हमको पुरुषार्थ तीव्र करने में मदद करती है। कैसे? तो बाबा ने कहा कई बच्चे हैं जो पुराने संस्कारों को क्या करते, पीरवी पर्श, अभी ये सिंधी शब्द है, अपने पास संभाल के रखे, आय वेल के समय काम आएंगे पुराने संस्कार। पता है ये पुराने संस्कार है, ये सही नहीं है, लेकिन वो संभाल के रखते हैं, रावण को बुरा मतलब नहीं लगे। मधुबन में एक नाटक किया गया था, जैसे शिव बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको वर्षा देता हूँ आधा कल्प, उसमें रावण बता रहा है, रावण बाप भी कह रहा है कि हे बच्चों मैं तुम्हें तब सुख देता हूँ, ये रावण वाच है, बच्चों मैं तुम्हें तब सुख देता हूँ जब शिव बाबा का वर्षा खत्म हो जाता है, मैं तुम्हें आधा कल्प का वर्षा देता हूँ, मैं तुम्हें दुख के समय सुख का वर्षा दे, भले वो अल्पकाल का है लेकिन देता तो हूं मैं। तो ऐसे रावण को कैसे छोड़ू? जैसे बाबा ने कहा मुरली में कि कई बच्चे माया का आवाहन करते हैं, यहाँ पर अर्जुन वही कर रहा है, माया का आवाहन कर रहा है, जबकि उसको कर्तव्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन के हाथ में है कि निगेटिविटी को खत्म करना, ये दुर्योधन दुशासन है ना, इनको खत्म करना अर्जुन के हाथ में है, लेकिन अर्जुन अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर रहा है। वो कह रहा है ये तो मेरे काका है, चाचा है, मामा है, अगर इनको मारूं तो मेरे को जो राज्य मिलेगा वो खून से रक्त से सना हुआ होगा। जैसे कई भाई बहने हमको कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी विनाश चाहती है, विनाश से डरते हैं क्योंकि विनाश होगा माना सब मरने वाले हैं, और विनाश का बहुत भयानक चित्र है विनाश का। तो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत गलत बात करते हैं, विनाश की बात करते हैं, तो कई लोग सहन नहीं कर पाते। जैसे पैथोलॉजी में भी ब्लड टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा ब्लड की एक बूंद देख के कई लोगों को चक्कर आती है, भाइयों को चक्कर आते मैंने देखा है, तो उनको लगता है ये निगेटिव है। ऐसे ही अर्जुन की अवस्था कि इनको मार के मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मेरे को इनको मार के राज्य नहीं चाहिए, वो वैराग्य की भाषा करता है, लेकिन ये अर्जुन का प्रज्ञावाद है, इसके ऊपर हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। तो हमको भी चेक करना है, फर्स्ट अर्जुन ने क्या किया कि उसको विषाद तो हुआ, दुख तो हुआ, और दुख में वो रोने लगा, उसका हाथ कांपने लगा, उसने धनुष्य डाल दिया, कहता है मैं नहीं जीत सकता। जैसे कुछ बाबा के बच्चे बाबा का हाथ क्यों छोड़ देते हैं? क्या कहते हैं बाबा के बच्चे? बाबा माया बहुत शक्तिशाली है, मैं हार खा रहा हूँ। बाबा का शब्द है आश्चर्यवत सुनंती खतंती और भागंती, माया से हार खा लेते अच्छे अच्छे बच्चे। मैंने ऐसे बाबा के बच्चे देखे हैं जो भट्टी कराते थे, पेपर पब्लिश किया है स्पार्क में, आज ज्ञान में नहीं है। बाबा तो मुरली में कहता है कि वो आत्मा साकार बाबा के वक्त भोग लगाती थी, बाबा उनको बहुत ऊंची नजर से देखते थे, आज ज्ञान में नहीं है। क्यों? क्योंकि माया से हार खा लिया। तो माया साधारण नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, माया एक है रूप अनेक है, उसको पहचानने की आंख तेज चाहिए। यहाँ पर अर्जुन की विशेषता यह है कि माया आई है, उसको पता चल रहा है, लेकिन अर्जुन क्यों बच जाता है? अर्जुन के बचने के दो कारण आचार्य विनोबा भावे जी ने अपनी गीताई में बताए, एक रुजुता और हरि शरणता। पूरा भगवत गीता का सार है, पिछले सेशन में हमने देखा, सर्वधर्मान्य परित्यज माम एकम शरणम व्रज, हरि शरणता। और रुजुता माना सरलता, बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है, सरल चित्त व्यक्ति कर्मातीत बन सकता है। सरलता के गुण को अभी तक मैं देख रहा हूं, कई बीके भाई बहने गहराई में जाके अनुभव नहीं करते। सरल चित्त बनना, एक स्कूल में गया था, वहां स्लोगन लिखा था, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी, वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। माना खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल रहना बहुत कठिन है। और यहाँ पर दो गुण है अर्जुन के, सरल चित्त और हरि शरण, परमात्मा के शरण जाना। तो ये दो गुणों के वजह से अर्जुन बच गया, नहीं तो यहाँ पर अर्जुन भागने वाला था। तो बाबा के बच्चों को भी ये दो गुण ध्यान में रखने हैं। जब भी माया का वार हो रहा है, दुख का पेपर आता है, किसी भी प्रकार से मोह आता है,
या जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि बाबा क्या करूं, मेरा संस्कार बहुत कड़ा है, बहुत पाप किए है मैंने, मेरा योग लगता नहीं, जो भी होता है, मेरे पास तो ये कहानियां बहुत आती है, काउंसलिंग है करते हैं तो बहुत सारे है बातें। तो बाबा उनको कहता है दो बातें, अर्जुन की तरह सब कुछ सुना दो बाबा को। यहाँ पे अर्जुन परमात्मा को सुना रहा है सब कुछ। और दूसरी बात, इसके बाद अर्जुन कहता है कि मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मुझे गाइड करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है इन शॉर्ट। तो अगर आप पहले अध्याय को देखेंगे, अर्जुन की विशेषता मैं आपको बता रहा हूं कि विषाद को भी अर्जुन ने योग में कन्वर्ट कर दिया। विषाद शब्द के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, आप इसके ऊपर बाद में मनन चिंतन कर सकते हैं। विषाद शब्द में विष है, विष समझते हैं? विषाद शब्द कहाँ से आया मुझे पता नहीं, ये हमारे पूर्वजों ने संस्कृत शब्द ढूंढा है। आज का साइंस इसको एक्सेप्ट करता है कि जब भी हम दुखी होते हैं किसी भी प्रकार से, हमारे शरीर के अंदर विष पैदा होता है। सिर्फ उस विष को टेक्निकल भाषा में स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। है वही, आप अंग्रेजी में स्ट्रेस हार्मोन्स कहो या संस्कृत में विष कहो। जब भी हम दुखी होते हैं, जैसे गुस्सा करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर पॉइजन तैयार होता है। बाबा का शब्द देखो, बाबा ने कहा कि काम विकार को पॉइजन कहता है बाबा। वो जड़ में है कामनाएं, जब पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है और फिर लोभ आता है, ये सब इनकी चेन है। इसके ऊपर चिंतन हम अगले अध्याय में करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे अर्जुन की विशेषता बता रहा हूँ कि दुख आने के बाद दुख को फील करके परमात्मा को यथार्थ बता रहा है कि मुझे क्या क्या हो रहा है। परमात्मा को क्या कह रहा है, मेरा हाथ पैर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो गए, त्वचा जल रही है, मेरा मैं भ्रमित हो चुका, मुझे कुछ समझ में नहीं रहे, परमात्मा मुझे गाइड करो। एग्जैक्टली हमको ये करना है। बाबा ने कहा था जब बहुत तकलीफ हो तो उल्टी करो, बाबा के कमरे में जाके उल्टी करो। ये है बाबा को सुनाना, यही योग है। परमात्मा के साथ योग माना परमात्मा से बातें करना, जो भी प्रॉब्लम है ये हमको परमात्मा को सुनाना चाहिए। तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारे बुद्धि के ऊपर जो आवरण आया है उसको दूर कर सकता है। तो आपको होमवर्क ये है इस अध्याय में, क्योंकि 6 बज गए, हमने 5 मिनट थोड़ा लेट चालू किया था, इसलिए आई एम टेकिंग दिस। आपके लिए होमवर्क ये है 18 अध्याय, नाम कितने श्लोक है। पहला होमवर्क, सेंट्रल मैसेज भगवत गीता का क्या है, वो निष्काम कर्म योग है या भक्ति करना है या शरण जाना है, संन्यास है, ज्ञान है, क्या है। फिर आपको एक शब्द दिया गया अनित्यास, अनासक्त बनना, निष्काम कर्म योग, त्याग में शांति और समाना संपूर्ण समर्पण। फिर पहला और आखिरी श्लोक, जो थोड़ा फास्ट है वो पहला और आखिरी श्लोक याद कर सकते हैं। जिनको संस्कृत बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगने वाला है। मैं जब शुरुआत में स्टडी किया तो मैंने लास्ट श्लोक पहला बायाट किया, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवाम नीतिर्प्रतिमम। ये श्लोक लोग अंदर अंदर दोहराते रहते हैं। क्यों दोहराते हैं? क्योंकि ये श्लोक पढ़ने के बाद एक शक्ति आती है। श्लोक का अर्थ यह है, जहाँ योगेश्वर है और जहाँ पार्थ अर्जुन है, वहां संसार की कोई भी ताकत इनको हरा नहीं सकती। जिसको बाबा कहते हैं कंबाइंड स्टेज है, शिव और शक्ति है, वहां दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा ही नहीं सकती। आपके पास श्री ऐश्वर्य और विजय सदा आपके साथ है, आपकी विजय निश्चित है। तो यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, पहला और आखिरी श्लोक आपको याद रखना है। ध और धरना, धारण करना ही पुराने संस्कारों को मारता है। धारणा करेंगे वैसे रावण मरता जाएगा। धारणा को बाबा ने 10 मार दिए, सेवा को 1 मार दिया, 1:10 रेशो है। इसलिए धारणा वाला की सेवा अपने आप होते रहती है, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि पूरा भगवत गीता मोह का आवरण दूर करता है। क्यों दूर करता है? क्योंकि पहले अध्याय में मोह आया और 18वें अध्याय में अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। तो अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मेरा काम चला गया, मेरा क्रोध चला गया, नहीं, अर्जुन ने कहा मेरा मोह चला गया और मेरी स्मृति वापस आ गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, 18वें अध्याय में 73वां श्लोक है।
स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरे संदेह नष्ट हो चुके हैं। करिष्ये वचनम, तो तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। अभी क्या होता है, बाबा के कई बच्चे कहते ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, अमृत वेला मेरे से नहीं होता है, योग में मैं नहीं बैठ सकता हूँ, संस्कारों को मैं नहीं परिवर्तन कर सकता हूँ। ये सब क्या है, कारण दे रहे हैं, संदेह पैदा कर रहे हैं। बाबा ने कहा, देखो 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार, जिसको मारना है मैं मारने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम ही सर्वशक्तिवान हो, तुम ही परमात्मा हो और ये सब मरे पड़े हैं, मुझे केवल निमित्त बनना है। ऐसे ही बाबा के बच्चे, ऐसे मत सोचो कि हमको भगवत गीता स्टडी करनी है, नहीं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया इस सेवा के लिए। मैं इस सेवा के निमित्त अपना स्टडी अच्छा करूंगा ताकि मेरे चलन और चेहरे के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो, है ना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिले। कल की एक इंटरेस्टिंग बात सुना के मैं रुकना चाहूंगा। कल गणपति गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा त्योहार है। मुंबई में तो बहुत गणपति हर गली में होते हैं। तो छुट्टी थी, गार्डन में हम रहते हैं, कोई नहीं था, मैं यहाँ था, भोजन बनाने के लिए दोपहर को जा रहा था। तो एक भाई आया भक्त, कहते भाई साहब आज गणेश चतुर्थी है और हमारे यहाँ भोग लगाना है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, गणेश को ही पूछ रहे हैं आप, बोलो क्या सेवा करोगे गणेश आपके। तो उसने कहा हमारे इधर वो केले का पत्ते के ऊपर भोग लगाते हैं। तो हमारे बाबा के गार्डन में केले का पेड़ था, बोला आप जरा काट के देंगे तो अच्छा रहेगा, हम भोग लगाएंगे, गणपति खुश हो जाएगा। मैंने कहा गणपति अभी खुश है, मन ही मन में मैं बोल रहा था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं उस भक्त को जो गणपति को इतना मांग रहा है, उसको केले का पत्ता चाकू लेके आया, केले का पत्ता काट के उसको दिया और फिर उसका नाम पूछा, मुझे नाम नहीं पता था, बाद में पता चला उसका भी नाम परब है। मैंने कहा बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि परब में रब है। तो वो बहुत धन्यवाद दिया और कहते हैं आपके ऊपर भी गणेश की कृपा होगी, गणेश आपको आशीर्वाद दे। मैंने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि सुबह से ही स्वमान में था, मास्टर सुख करता दुख हरता, उस स्वमान का और विघ्न विनाशक का स्वमान लेके कल मैं बैठा था। तो बहुत वंडर और खुशी लग रही थी कि कैसे ये भक्त है, अगर उनके सामने स्वयं इष्ट देव आ जाए रूप बदल कर तो वो पहचान नहीं पाएंगे। तो बाबा ने हमको इतना श्रेष्ठ स्मृति दी है कि हम किसी भी परिस्थिति में विजयी बन सकते हैं। और भगवत गीता का ज्ञान तो त्रिकालातीत है। आप देखो बहुत सारी बातें हैं। मैं आपसे कुछ होमवर्क चाहूंगा इस चैप्टर में। आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा बराबर हो गया। आपको कोई प्रश्न पूछना है, मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। जानबूझ के हम हफ्ते में एक ही सेशन ले रहे हैं, क्योंकि सभी बातें हम एक ही चैप्टर में नहीं लिख सकते। क्वेश्चंस? ओम शांति। अच्छा, सीता दीदी को बहुत बहुत थैंक्स। आई एम सॉरी, मैंने मैसेज अभी पढ़ा। आदरणीय हमारी सीता दीदी ने जो परमिशन दी और अमरावती की ये जूम नेटवर्क से ये सेवा हो रही है। पहले भी योग के ऊपर उन्होंने 7 दिन बहुत अच्छे क्लास कराने के लिए निमित्त बने, जिससे बहुत सारे भाई बहनों को बहुत अच्छा उन्नति का अभ्यास हुआ। तो दीदी को बहुत बहुत थैंक्स। हम चाहेंगे कि दीदी अपने आशीर्वचन दे, क्योंकि इतने साल से बाबा की सेवा में 50 साल रहना ये कोई मासी का घर नहीं है। तो मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी। सॉरी, someone has written we can't hear you. हाँ, आवाज आ रही है भाई। ऑडिबल? आवाज आ रहा। संदीप जी आए। चल करूँगी। ओके, तो मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। आपके प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इन द मीन टाइम हम सीता दीदी से कुछ आशीर्वचन लेंगे कि वो सभी का उमंग उत्साह बढ़ाए और अपने अनुभव भी शेयर करे, कोई शेयर करना चाहता है तो। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई लोगों ने सेवा ऑफर की है, तो मैं ये चाहता हूँ कि बाबा ने साकार मुरली में बहुत सारे भगवत गीता के बारे में बातें कही हुई है, जिसको सारी मुरली दीपाली स्टडी करने का इंटरेस्ट है,
भले आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते लेकिन मुरली को तो जरूर पढ़ सकते हैं और मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। मैं अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ कि दादी जानकी ने एक बार क्लास में कहा था 21 जन्मों की राजाई चाहिए तो एक मुरली 21 बार पढ़नी चाहिए। तो मुझे शुरुआत में डर लगा कैसे हो सकता है, फिर मैंने अभ्यास किया, 10 बार हुआ, 20 बार हुआ, फिर 21 बार एक मुरली पढ़ने लगा। तो टारगेट रख के चलते हैं तो मैं आपको साकार मुरलियां दे सकता हूँ। मेरे पास 15 साल की साकार मुरली पीडीएफ फाइल में है, तो जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है तो वो अपना ऑफर कर सकते हैं। दीदी हमारे सामने पहुंच चुकी है। ओम शांति दीदी, थैंक यू वेरी मच। सभी बहुत उमंग उत्साह से ये सेवा कर रहे हैं। आपसे हम आशीर्वचन चाहेंगे। थैंक यू। आपको सबसे पहले थैंक्स। आप आवाज इतनी म्यूट है, मेहनत, म्यूट हाँ है दीदी का। आवाज आ रही, आपको बहुत बहुत थैंक्स। बहुत अच्छी तरह से आपने गीता का पहला अध्याय और बहुत दीदी डिटेल का रूप से आवाज हम नहीं आ रहा सबको है। समझाया जी, डिटेल में समझाया। इसीलिए आपको शिव बाबा के तरफ से, हम सभी बहनों की ओर से और सारे जो हम ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके तरफ से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि ऐसा जो विषय है, जो विषय के साथ आप सबको जुड़ा करके रख रहे हैं और सभी में भी एक उमंग और उत्साह आया। इसलिए सभी सुनने वाले जो भी हमारे भाई बहनें हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। आगे का सब ज्वाइन करते रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से हमारे भाई जी से सुनकर और अपनी आगे की उन्नति करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। भाई जी तक शायद हमारा ऑडियो नहीं क्या पहुंच रहा है, हुआ? तो आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओम शांति। ईयरफोन चला गया। आ, ओके, तो दीदी को फिर से थैंक्स, बाबा को फिर से थैंक्स। मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर मनन चिंतन करें। अच्छा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। चलो ठीक है, इंटरनेट अनस्टेबल रहा तो कोई बात नहीं, बाबा के साथ कनेक्शन अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। और मैं थैंक्स देता हूँ क्योंकि गणपति सबके घर में आए हुए होंगे। महाराष्ट्र में बहुत सेवा चल रही है, तो सभी भाई बहनों को फिर से थैंक्स। मैं यहाँ रुकना चाहूंगा और सबको फिर से थैंक्स। हम अगले सैटरडे को सेकंड चैप्टर देखने वाले गीता का सार। इसके बीच में आपको होमवर्क भेजा जाएगा, वो होमवर्क के ऊपर आप चिंतन करना। फिर बुधवार या गुरुवार को हम अगले चैप्टर का स्टडी मटेरियल भेजेंगे। हम 2 मिनट बाबा को थैंक्स देते हैं।